नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और 1 और 11 की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर बड़ा ऑडियो सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। दिल्ली पुलिस की माने तो हत्याकांड की जांच को लेकर ये ऑडियो बेहद अहम हो सकता है। उसी ऑडियो की जांच के लिए उसका वॉइस सैंपल भी लिया जा रहा है। वही खबर है कि दिल्ली पुलिस आज आफ्ताब का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी करवा रही है। इस टेस्ट में आफ्ताब की 3D इमेज ली जाएगी। कहा जा रहा है कि जो ऑडियो क्लिप बरामद किया गया उसमें श्रद्धा और आफ्ताब लड़ते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये अब सीबीआई और पुलिस की तफ्तीश के लिए एक अहम कड़ी, एक अहम सबूत माना जा रहा है। और श्रद्धा और आफ्ताब का मुंबई का एक नया वीडियो भी सामने आया है। धीरे धीरे करके पुलिस ऑडियो की कड़ियां आफ्ताब और श्रद्धा के रिलेशनशिप से जोड़ रही है। एक वीडियो भी पाया गया है जिसमें आफ्ताब और श्रद्धा दिखाई दे रहे। सबसे पहले बात करेंगे तुनिशा मौत मामले की। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मर्डर मिस्ट्री में अब लव जिहाद के एंगल की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तुनिशा की मौत लव जिहाद का मामला है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि पिछले कुछ समय में लव जिहाद के मामले बढ़ गए। तुनिशा और शिजान के कॉमन दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने की भी तैयारी है। पुलिस दोनों के फोन की जांच कर रही है और शक है कि दोपहर 3 बजे से लेकर 3:25 के बीच कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने जान दे दी। इस एंगल से भी जांच होगी कि क्या तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था। आखिर क्यों धर्म उम्र का हवाला देकर शिजान पीछे हट गया था। बात सामने ये है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो तुनिशा सुसाइड केस को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आत्महत्या से पहले शिजान ने ऐसा क्या कहा तुनिशा से कि वो तनाव में आई और इतना बड़ा कदम उसने उठाया। और लव जिहाद के एंगल से भी अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश, देखिए, लव जिहाद का एंगल बार बार नेताओं की ओर से इसलिए लाया जाता है क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन अगर एसआईटी की जांच की मांग की गई है, जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर तौर पर लिया जा रहा है और इसे सिर्फ एक सुसाइड के तौर पर हल्का नहीं बनाया गया। दीपेश, आपको आवाज आ रही है? तो तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था, इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। तुनिशा की मां ने भी शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि शिजान उसे परेशान करता था, अक्सर उनकी लड़ाई होती थी। लेकिन अब ये धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का एंगल भी इस पूरे मामले से जुड़ चुका है। तो तुनिशा पर धर्म बदलने के एंगल से भी जांच होगी क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस से पूछताछ में शिजान ने ये बताया कि उम्र में अंतर होने की वजह से और हम दोनों का धर्म अलग होने की वजह से ही मैंने ब्रेकअप किया था। और इसी बात को लेकर अब लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। तमाम नेताओं की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश से और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। दीपेश, अब से कुछ देर पहले तुनिशा के अंकल पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और आज तक पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात का भी शक है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। कितनी गंभीरता से इन आरोपों को लिया जा रहा है और जांच में अब तक क्या कुछ हुआ है आगे? जी बिल्कुल, अब तक 14 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर चुकी है और साथ ही पुलिस अब
इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या शहजाद ने धर्म परिवर्तन करके तुनिशा को शादी करने के लिए कहा था या उस पर किस तरह का दबाव डाला था क्या। अब इस एंगल से भी जांच करेगी। हालांकि कल पुलिस ने लव जिहाद वाले एंगल मामले में जांच करने से मना कर दिया था साफ तौर पर, लेकिन आज जब शहजाद ने खुद ये स्टेटमेंट में कहा है कि उनके ब्रेकअप के पीछे की वजह उनकी उम्र और उनका धर्म था, तो इसी को लेकर अब पुलिस आगे जांच करेगी। जबकि तुनिशा की मां ने भी शहजाद के स्टेटमेंट को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है। उनकी ब्रेकअप की मुख्य वजह थी कि वो अन्य लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था और वो ये बात छुपा रहा है, और इसी बात का पता तुनिशा को चला था और तब से वो एक बार उसे एंजाइटी अटैक भी आया था, जिसको लेकर उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां पर उसका इलाज हुआ था। तब डॉक्टरों ने तुनिशा के परिवार वालों को सलाह दी थी कि वो तुनिशा का खास तौर पर ध्यान रखें। दीपेश, साथ ही इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की जो मांग की गई है उसे लेकर कितनी गंभीरता है? जी बिल्कुल। अब लव जिहाद मामले को लेकर जो एसआईटी की मांग की जा रही थी जांच की, वो उसकी मांग अब जोर पकड़ते जा रही है और आने वाले दिनों में शायद से कोई सरकार की तरफ से इसमें सकारात्मक कदम उठाया जाए, क्योंकि जैसे कि कल बीजेपी के विधायक राम कदम ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया था, तो आज बीजेपी के ही एक मंत्री गिरीश महाजन ने भी इस बात पर पुरजोर ये दिया है कि लव जिहाद का ही मामला है और इस एंगल से भी जांच हो। तो वहीं शहनाज ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि उम्र और धर्म, इन दो चीजों की वजह से ब्रेकअप हुआ था। लेकिन पुलिस ने, जैसा कि हमने पुलिस से बात की, तो पुलिस सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि वो इस मामले की भी जांच करेंगे कि क्या धर्म बदलकर तुनिशा पर शादी करने का दबाव शहनाज की ओर से डाला गया था क्या, इस मामले की भी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब लव जिहाद की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस बीच तुनिशा के रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। शहजाद के वकील की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोले हुए कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। एंजाइटी के अटैक्स आए थे, क्या उसका रीजन? एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे सुजैन जिम्मेदार है? जी। चीन में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ताजा आंकड़ा बेहद डराने वाला है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन उतारने की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बड़ी खबर बिहार के गया एयरपोर्ट से, जहां पर 4 विदेशी नागरिकों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव निकले 4 विदेशी यात्रियों में 3 इंग्लैंड के हैं, जबकि 1 म्यांमार से आया है। गया के सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन से आगरा आए एक शख्स में संक्रमण पाया गया है, जिसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। इससे वेरिएंट की पुष्टि दरअसल हो जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों के कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिलने से चिंता बढ़ गई है। सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में काम हो रहा है, जांच की जा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। और कोरोना की धीमी चाल अब लोगों को डराने लगी है। विदेशों से आने वाले आधे फीसदी यात्री संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन सावधान और सचेत करने वाला जरूर है। चीन से आगरा पहुंचे एक शख्स के पॉजिटिव होने से चिंता बढ़ी है। डर है कि कहीं वो कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का शिकार तो नहीं है, जो चीन में तबाही मचा रहा है। कोरोना अब फिर से डराने लगा है। रोज रोज नए केस आने लगे। विदेशों से आने वाले लोगों में पॉजिटिविटी की संख्या बढ़ने लगी, इन्फेक्शन फैलने लगा। सबसे ज्यादा डरा रहा है चीन से लौटे शख्स का संक्रमित होना। 40 साल का शख्स 1 महीने रहकर 22 दिसंबर को बीजिंग से दिल्ली आया और 23 को आगरा पहुंचा। उसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। खैरियत यह है कि उसमें कोई लक्षण नहीं है, उसके हालात सामान्य हैं। अब उसे आगरा में घर में ही आइसोलेट किया गया है। केस कोविड का आया है, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग लखनऊ भेज दी गई है और वो चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो चाइना से आया है। उसकी ट्रेवल हिस्ट्री, वो 22 को इंडिया में लैंड किया था, 23 को आगरा में आया है
तो इसको देखते हुए हम लोग थोड़ी सतर्कता बरतते हुए पूरे जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है उनके द्वारा घर से जब से आए हैं वो न मार्केट गए हैं न किसी भी आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चीन से आगरा लौटे शख्स का सैंपल लखनऊ भेजा गया। केजीएमयू में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। इसके बाद साफ होगा कि उसे कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमण हुआ है। अब हर उस शख्स की टेस्टिंग हो रही है जो उसके संपर्क में आया। इसमें परिवार के साथ साथ वो लोग भी हैं जो दिल्ली से आगरा की यात्रा में उसके संपर्क में आए। आगरा में आए चाइना रिटर्न व्यक्ति का जब से कोविड पॉजिटिव निकला है तब से कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो और खतरनाक बन गए हैं। यूपी में पहला ऐसा केस है जहां पर चाइना से आए व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव निकला है। एक निजी पैथोलॉजी में जब वो व्यक्ति जाता है और टेस्ट कराता है तो उसका कोविड पॉजिटिव आता है। हालांकि उसका जो सैंपल है उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजा जा चुका है और उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखा गया है और रैंडम सैंपलिंग उसके घर में भी कराई गई है। डराने वाली बात यह है कि विदेशों से आने वाले करीब आधे फीसदी लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। देश भर के एयरपोर्ट पर शनिवार को ही रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को विदेशों से आने वाले 110 यात्रियों का रैंडम टेस्ट हुआ। इसमें करीब 6 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को 25,000 यात्रियों में 455 लोगों का रैंडम टेस्ट किया गया। इसमें करीब 22 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों के अंदर पूरी तरीके से तैयारियां और समीक्षा बैठक जो है वो लगातार की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अस्पतालों में जब से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ देखा गया है तो उसमें जो प्रिकॉशन डोज लगाने वाले मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश की माने तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना का खतरे को देखते हुए तमाम लोगों के बीच में एक जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन को लेकर के। साथ ही साथ जो मरीज रैंडमली यहाँ पर आते हैं उनकी बाकायदा कोरोना टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। कोरोना प्रभावित चीन और दूसरे 4 देशों हांगकांग, बैंकॉक, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले हर यात्री की RT-PCR टेस्ट शुरू हो गए। देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट हैं। फिर से टेस्टिंग काउंटर लग गए हैं। दिल्ली में फिलहाल 40 लोगों की टीम लगी है। इसमें लैब टेक्नीशियन के साथ साथ डेटा ऑपरेटर भी है। अगर टेस्टिंग का दायरा बढ़ा तो जीन स्ट्रिंग टीम भी बढ़ानी होगी। देश में इस वक्त कोरोना के 3,424 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 196 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में संख्या 148 है। फिलहाल ये आंकड़े डराने वाले नहीं हैं, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन जनता अब भी बेफिक्र है। ना मास्क की परवाह है, ना ही कोई दूरी रखने की चिंता। सरकार ने नए साल के जश्न पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन पीएम ने लोगों को सावधान रहने की नसीहत जरूर दी। क्रिसमस के साथ छुट्टियों का दौर शुरू हो गया। हिल स्टेशन से लेकर बीच वाले तमाम पर्यटक स्थल नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। पार्टी का दौर चल रहा है। जश्न है तो भीड़ भी भारी है। ऐसे में सावधानी ज्यादा ही जरूरी है। मन की बात में पीएम मोदी ने जश्न में अलर्ट रहने की अपील की। खतरे से बचने के लिए फिर से मास्क लगाने को कहा। पर्वों को, इन अवसरों का खूब आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है। इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया। राज्यों को हिदायत दी गई कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तैयार रखें। जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया, लेकिन अब शून्य पर आ गया।
लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, CHC, PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, SMS के अंदर पहुँच चुके हैं। मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर तैयारियों की मॉक ड्रिल होगी। इस मॉक ड्रिल में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर के साथ साथ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी आकलन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। देश में कोविड महामारी न फैले, उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। देश भर में कल तमाम अस्पतालों के अंदर मॉक ड्रिल किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोरोना का खतरा देश में एक बार फिर से मंडराता है तो उसके लिए राज्य सरकारें और अस्पताल किस तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्या अस्पतालों में अगर कोरोना के मरीज आते हैं तो उनके लिए बाकायदा बेड्स की व्यवस्था है या नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है या नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या नहीं, या दवाइयों की जो जरूरत है वो पूरी है या नहीं, इन तमाम चीजों पर कल मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी कोरोना को लेकर मुस्तैद है। दिल्ली में हर रोज 2500 से 3000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार वेलफेयर सोसाइटीज से मिल रहे हैं, मास्क लगाने और भीड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं। गुरुवार को कोरोना को लेकर रिव्यू मीटिंग में सीएम केजरीवाल ने अस्पतालों को भी अलर्ट रहने को कहा। अभी तक फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फिलहाल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और बाई चांस, भगवान ना करे कि दोबारा कोरोना फैले, लेकिन बाई चांस अगर फैलता है तो हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ हैं। आपकी सरकार पूरी तैयारी किए हुए है। गुजरात सरकार ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले सैलानियों के लिए मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। सैलानी ताजमहल देखने के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार की सलाह काम नहीं आ रही। ना तो लोग मास्क की परवाह कर रहे हैं, ना ही कोई दूरी का फॉर्मूला है। कुछ ऐसे ही हालात शिमला के मॉल रोड पर भी देखने को मिल रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए यहाँ सैलानियों की भीड़ है। मॉल रोड पर्यटकों से पटा है, लेकिन मास्क लगाने वाले शायद ही कोई दिख जाए। इस वक्त हम लोग शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें जो पर्यटक हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरा जो ऐतिहासिक रिज मैदान है इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन इस भीड़ को देखकर जो सामने बात आ रही है कि इसमें से बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। राज्य सरकार ने हालांकि गाइडलाइंस जारी की है और पर्यटकों को, होटल व्यवसायियों को, रेस्टोरेंट ओनर्स को, सभी को कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा है, सोशल डिस्टेंस बनाने को कहा है। लेकिन लगता है शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान में जितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से बहुत कम संख्या में लोग मास्क पहने हुए हैं।